हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, तो देखते हैं। विंडोज़ 98 ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग प्रणाली है। विंडोज़ 95 ये भी है। विंडोज़ में ये भी है, लेकिन जो विंडोज़ हमारा 97 है ये कोई भी ऑपरेटिंग डेस्कटॉप प्रणाली नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिनक्स मूलतः हेलसिंकी विश्वविद्यालय में सन 1991 में इसके द्वारा विकसित की गई थी। तो जो हमारी लिनक्स लैंग्वेज है ये लिनुस टोर्वाल्ड्स के द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बिट एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में कितने बाइट अभिगमन कर सकता है, जबकि एक 64 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में कितने बाइट अभिगमन कर सकता है? तो जो हमारा 32 बिट का जो कंप्यूटर है वो एक टाइम पे 4 बिट, और जो हमारा 64 बिट वर्ड कंप्यूटर है वो एक समय में 8 बिट को ट्रांसफर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खालिस्तान वो नियम है जो कंप्यूटरों के बीच में आंकड़े आदान प्रदान करने में पालन किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल वो नियम है जो कंप्यूटर के बीच में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए पालन किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सिस्टम की स्मृति को मापा जाता है। तो सिस्टम की जो स्टोरेज क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसे किस में मापते हैं? MB, GB और TB में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MP3 खालिस्तान से संबंधित है। तो MP3 हमारा ऑडियो साउंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब आप विंडो 10 में एक प्रोजेक्ट को कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित पीसी स्क्रीन के लिए कनेक्शन विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर विभिन्न प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करता है। तो ये होगा हमारा एक्सटेंड। एक्सटेंड से हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विंडोज़ में खालिस्तान एक पावर सेविंग की व्यवस्था है। तो निम्न में लिखित जो ऑप्शन है इनके अंदर पावर सेविंग की व्यवस्था कौन सी है? स्लिप। ऑप्शन नंबर बी। स्लिप से हमारे कंप्यूटर के जो डाटा होते हैं वो सेव हो जाते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। साथ ही में जो हमारी बैटरी होती है उसके अंदर जो पावर सेविंग होती है वो भी हमारा होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप ISP का विस्तृत रूप क्या है? तो हमारा जो ISP है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप फेट का विस्तारित रूप है। तो हमारा जो फेट है इसका विस्तारित रूप क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्य कहलाती है। तो वह जो हमारी मल्टीटास्किंग है ये कहलाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम एक साथ कई टास्क करते हैं या फिर एक से अधिक काम करते हैं तो वो कहलाता है हमारा मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है? जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनके अंदर से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये हमारा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लेकिन कीबोर्ड कीबोर्ड हमारा क्या है? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है? हार्डवेयर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। लिनक्स भी हमारा सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हमारा सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनके अंदर हमें गलत कथन देखना है। ऑप्शन नंबर एक, केस मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस का समय लगता है। ये बात बिल्कुल सही है। केस मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। केस मेमोरी में तेजी से घूमने वाली चुंबकीय डिस्क होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। केस मेमोरी में कोई भी चुंबकीय या डिस्क नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केस मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज़्यादा महंगी है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैनुअल आंकड़ों के अपेक्षा कंप्यूटरीकृत आंकड़ों का लाभ है।
तो इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं, हम लोगों को शीघ्रता से सूचना भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोगों से शीघ्रता सूचना का संचयन कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। संगतता समस्या के निराकरण हेतु, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक खाली स्थान अदृश्य चाप नमक खंड में विभक्त होता है तो क्या कहलाता है? तो जो हमारा, अगर हम सीडी या डीवीडी की बात करें, तो प्रत्येक चार जो आकृति होती है वो किस में बटी होती है? ट्रैक में। ये हमारी क्या है? ट्रैक है। अगर हम इन्हें बांट दें और भी आगे तो ये सेक्टर बन जाते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट बने हैं, ये क्या है? सेक्टर। तो प्रत्येक ट्रैक और अदृश्य चापनुमा खंड में विभक्त होता है और वो क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इनके अंदर से हमें गलत कथन चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं। प्रदर्शित चित्र की गुणवत्ता रिफ्रेश रेट पर निर्भर करती है, ये बात बिल्कुल सही है। मॉनिटर पर चित्र बिंदुओं की श्रेणी से निर्मित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। चित्र की सुस्पष्टता प्रदर्शित चित्र की गुणवत्ता एवं चमक को इंगित करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारी जो ऊपर के तीनों कथन है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में विंडोज़ डिफेंडर क्या है? तो जो हमारा विंडोज़ डिफेंडर है, ये हमारे एक प्रकार का एंटीवायरस की तरह काम करता है। ये क्या है? एंटी वायरस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रियल टाइम एंटी वायरस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम किसको प्रबंधन करने के लिए है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राथमिक काम है वो है साधन को प्रबंधित करना, यानी हमारे कंप्यूटर को मैनेज करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विंडोज़ कुंजी या कीज प्रयुक्त होती है? तो जो हमारी विंडो बटन होता है, ये स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंट्रोल डब्ल्यू विंडोज़ में प्रयुक्त होता है। तो कंट्रोल के साथ जब हम डब्ल्यू दबाते हैं तो हमारा जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रोग्राम ओपन है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं उसे क्लोज करने के लिए विंडोज़ के साथ ही डब्ल्यू प्रेस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्तमान विंडो को बंद करने हेतु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कच्चे तथ्यों जैसे कि अक्षर, शब्दों और ध्वनियों को कहा जाता है, तो इन सभी को कहा जाता है डेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंक्ति में 1600 पिक्सल और कॉलम में 1200 पिक्सल हो तो मॉनिटर का संकल्प मान कितना होगा? तो हम इसके अंदर कर देंगे क्या? 1600 को 1200 से गुणा कर देंगे। जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन। ये आंसर क्या होगा? 19,20,000 पिक्सल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीए का पूरा नाम क्या है? तो जो हमारा पीडीए है इसका पूरा नाम क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर दो हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर वन देखते हैं, केस मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस का समय लगता है, ये बात बिल्कुल सही है। केस मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। केस मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। केस मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी जिस पर लाइट जाने पर डाटा इरेज हो जाता है, उस मेमोरी को हमें सिलेक्ट करना है। तो पीरोम पीरोम हमारी एक स्थायी मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ईपीरोम भी हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। उपयुक्त दोनों, ये ऑप्शन भी नहीं हो तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्क्रीन सेवर है। स्क्रीन सेवर क्या है? एक प्रकार की का जो मोड है कंप्यूटर के अंदर, स्लिप मोड, हाइबरनेट मोड, इसे क्या कहते हैं? स्क्रीन सेवर मोड। तो ऑप्शन नंबर एक एंटीवायरस, ये भी नहीं है। ट्रोजन हॉर्स प्रकार, ये भी नहीं। एक प्रकार के ऑप्शन, ये भी नहीं। तो ऑप्शन होगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
विंडोज़ में एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने हेतु निम्न कीज दबाई जाती है। तो एक प्रोग्राम से आप दूसरे प्रोग्राम पे जाना चाहते हो, यानी उन्हें स्विच करना चाहते हो, तो हम अल्ट के साथ टैब बटन दबाते हैं। अल्ट के साथ जैसे ही हम टैब दबाते हैं तो वो विंडो क्या हो जाती है, स्विच हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, कंप्यूटर के दिनांक और समय को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल गलत है, उन्हें चेंज हम कर सकते हैं। कंप्यूटर के दिनांक और समय दोनों को परिवर्तित किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। टाइम और डेट दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य खालिस्तान नाम का एक परत होती है। तो कंप्यूटर और यूजर के बीच एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम की एक लेयर होती है, जो कंप्यूटर की बात को यूजर को समझाती है तथा यूजर की बात को कंप्यूटर को समझाती है। तो अब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रोपराइटर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो निम्न में से जो प्रोपराइटर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि हमारा जो सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर है, वो कौन सा है? तो मोजिला एक्सप्लोरर ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपेरा मिनी ये भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये हमारा सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक हार्डवेयर नहीं है? तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? सिस्टम यूनिट ये है एक प्रकार का हमारा हार्डवेयर, द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ये भी हमारा हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कोई हार्डवेयर नहीं है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और SMPS ये भी हमारा एक हार्डवेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब आप विंडोज 7 कंप्यूटर बंद करते हैं तो इनमें से कौन सा एक विकल्प नहीं आता है? तो जब हम विंडोज को बंद करते हैं, कंप्यूटर को बंद करते हैं, तो हमारे सामने कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? लॉग ऑफ का आता है, हाइबरनेट का आता है, स्लीप का आता है, लेकिन जो स्टैंड बाई ऑप्शन है, ये हमारे सामने नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिस्टम नहीं है? यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर ये नहीं है। तो विंडोज 7 ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, विंडोज 8 भी है, एक्सपी भी है, लेकिन जो उबंटू है ये हमारा कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन कीजिए कि जो नीचे दिए गए कथन है उनमें से कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सॉफ्टवेयर सूचनाओं को संसाधित करता है। ये बात बिल्कुल गलत है, सॉफ्टवेयर किसी भी सूचना में करेक्शन नहीं करता, ये संसाधित नहीं करता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, टेक्स्ट संख्याएं आवाज़ों को आंकड़े के नाम से जाना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये बात बिल्कुल भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉफ्टवेयर सूचनाओं को संसाधित करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का प्रोप्राइटर उत्पादन है? तो जो हमारा मैकिन्टोश कंप्यूटर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारी जो एप्पल कंपनी है इसके द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू की गति किस में मापी जाती है? तो जो हमारा सीपीयू है इसकी गति हम हर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, RISC का विस्तृत रूप है। तो जो हमारा RISC का विस्तृत रूप है ये होगा, रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, GUI एक है। तो जो हमारा GUI है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीसी में संचार संभव करने हेतु जोड़ने वाले तारों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो भी जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन्हें बस लाइन द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, पीसी में संचार संभव करने हेतु जोड़ने वाले तारों को हम बस लाइन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर से कट कर म्यूज़िक फ़ोल्डर में पेस्ट करते हैं तो आप उस फ़ाइल को केवल म्यूज़िक फ़ोल्डर में पा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट फ़ाइल से कट करके
म्यूजिक फाइल में उसे क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, तो केवल हम उसे म्यूजिक फाइल फोल्डर में ही देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेल एकमात्र किसकी विशेषता है? तो जो हमारा सेल है ये एक प्रकार एक ही मात्र यूनिक्स की विशेषता है। यूनिक्स के अंदर हम सेल्स के अंदर काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। तो किस चीज़ कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रणाली का हम बहुतायत में उपयोग करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, विंडोज। विंडोज एक का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यूनिक्स का कम होता है, ये लिनक्स का भी कम होता है, मैकोस का भी कम होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग ही हम किसका करते हैं? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली का, जो किसके द्वारा बनाई गई है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में सिस्टम रिस्टोर सुविधा का क्या उपयोग है? तो सिस्टम से जब हम रिस्टोर करते हैं तो इसका उपयोग क्या है? कंप्यूटर। ऑप्शन देखते हैं, यह उपयोगकर्ता को अलग अलग रिसीवर के लिए एक ही मेल लिखने की अनुमति देता है, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, यह उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर की स्थिति को समय के पिछले बिंदु पर वापस लाने की अनुमति देता है, सही बात है। जिसका उपयोग सिस्टम की खराबी या अन्य समस्याओं से उबरने के लिए किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, यह उपयोगकर्ता को एकल उपयोगिता के लिए खाते बनाने की अनुमति देता है, ये बात भी गलत है। हम एक से अधिक खाते भी हम बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, पेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है जो कि हैंडहेल्ड कंप्यूटर, पीडीए और स्मार्टफोन सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, नेटवर्क कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इसका इस्तेमाल नहीं होता। एम्बेडेड या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एम्बेडेड ओब्लिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का प्रमुख घटक है। तो प्रथम पीढ़ी के अंदर किस चीज़ का उपयोग किया गया था? अगर हम स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो ट्रांजिस्टर इसका उपयोग नहीं किया गया। चुंबकीय टेप, स्टोरेज डिवाइस के रूप में चुंबकीय टेप का उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का एक उदाहरण है? तो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है डेस्कटॉप कंप्यूटर, सही है। पीडीए कंप्यूटर सही है। नेटवर्क कंप्यूटर सही है। उपरोक्त सभी तीनों ही हमारे किसके उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वक्तव्य वन, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर दो देखते हैं, वक्तव्य टू, हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ये बात बिल्कुल सही है। तो कथन एक या वक्तव्य एक और दो सही है। ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के गुणधर्म प्रॉपर्टीज का पता करने हेतु माउस टेक्निक का प्रयोग है। तो इसका उपयोग क्या है? राइट क्लिक करने से किसी भी अगर हम फोल्डर या फाइल की प्रॉपर्टी देखना है तो उसके ऊपर जाकर हमें क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज के लिए खुलने वाले स्क्रीन और जहां से आप कंप्यूटर पर कार्य करना शुरू करते हैं वह कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो कहाँ जाके रुकता है? डेस्कटॉप के ऊपर। उसके बाद ही हम वहीं से फोल्डर या आइकन्स को सिलेक्ट करके काम करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिनक्स मूल रूप से विकसित किया गया है। तो जो हमारा लिनक्स है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो लिनक्स टोरवॉल्ड्स के द्वारा क्या किया गया है? विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खालिस्तान जो आंकड़ा है तो मार्ग प्रदान करता है,
जो प्रणालीगत अवयवों को जोड़ता है। तो ये कौन जोड़ता है? बस लाइन। बस लाइन हमारे आंकड़ों के लिए मार्ग प्रदान करता है। यानी एक से अधिक जो कंपोनेंट कंपोनेंट जुड़ते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, उनके अंदर कौन सी लाइन होती है? बस लाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक मानक कुंजी पटल पर कौन सी कुंजी स्टार्ट मेन्यू के प्रदर्शन डिस्प्ले हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, विंडोज कुंजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्चुअल स्मृति मेमोरी है, तो इनके अंदर से कौन सी हमारी वर्चुअल स्मृति मेमोरी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जवाब हो जाएगा, अति व्यापक मुख्य स्मृति मेमोरी का भ्रम। ये हमारी क्या है? वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न में से कौन एक माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, विंडोज़ 98 ये भी है, 95 ये भी है, विंडोज़ में भी है, लेकिन जो विंडोज़ 97 है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू की गति सीपीयू की गति ऐसे मापी जाती है? तो सीपीयू की गति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज उपकरण है? तो में से कौन सा एक प्रकार का स्टोरेज उपकरण है? तो ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क हमारा क्या है? स्टोरेज उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? तो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाता है तो या क्रैश हो जाता है, तो इसके अंदर जो डाटा है उसे रिकवर करने के लिए क्या बनाया जाता है? रिस्टोर पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी की या चाबी प्रयुक्त की जाती है? तो F5 हम प्रेस करते हैं, F5 से क्या होगा? कंप्यूटर रिफ्रेश होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑल्ट के साथ टैब का प्रयोग किया जाता है। तो जो ऑल्ट के साथ टैब का प्रयोग किया जाता है वो चल रहे प्रोग्रामों को स्विच करने के लिए किया जाता है। एक प्रोग्राम पर आप काम कर रहे हो, दूसरे पे जाना चाहते हो तो ऑल्ट के साथ हम टैब प्रेस करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट लाइब्रेरी में खालिस्तान होता है, तो बुलेट लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, वृत्त ये भी होता है, डिस्क ये भी होता है, वर्ग ये भी होता है, उपरोक्त सभी। एक ब्लड लाइब्रेरी में वृत्त, डिस्क और वर्ग तीनों ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो किसी भी फाइल या फोल्डर को हम परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथ चल रहे दो प्रोग्रामों में से किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाना हो तो हम अल्ट के साथ टैब कुंजी को दबाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक प्रोग्राम है जो, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, अनावश्यक फ्रेगमेंट को ढूंढता है तथा उसे हटाना तथा फाइलों को पुनः व्यवस्थित कर उपयुक्त डिस्क स्पेस उपलब्ध कराता है। ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारा डिस्क फ्रेगमेंट है ये क्या करता है? अनावश्यक फ्रेगमेंट या अनावश्यक फाइलों को ढूंढता है तथा उसे हटा देता है तथा फाइलों को पुनः व्यवस्थित कर अप्रयुक्त डिस्क स्पेस उपलब्ध कराता है। जो हमारे स्पेस काम में नहीं आ रहा वो हमें क्या करता है? प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का एक प्रकार जिसे अंतिम प्रयोगकर्ता के रूप में वर्णित किया जाता है, तो ये कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा।